हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस जोन कोचिंग सेंटर। तो आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है वायु में, चौथा ऑप्शन है कांच में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है डाईऑप्टर, दूसरा ऑप्शन है ल्यूमेन, तीसरा ऑप्शन है लक्स, चौथा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है किरण आरेख, दूसरा ऑप्शन है फोकस, तीसरा ऑप्शन है किरण पुंज, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका पहला ऑप्शन है +5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है -5 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है -2 डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है +2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप्त, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्वि उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्वि अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है।